चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधिक वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु, हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का जन्म दिवस मनाने के लिए। जन्म दिवस महापुरुषों का भी मनाया जाता है और एक आम इंसान का भी मनाया जाता है, लेकिन जो आम इंसान का जन्म दिवस मनाया जाता है उससे ज़्यादा विशिष्टता बताया है महापुरुषों का जन्म दिवस मनाना। उनका गुण कीर्तन किया जाता है ताकि उनके भीतर जो गुण है वो गुण हमारे भीतर भी समाविष्ट होवे, हम उन गुणों को प्राप्त करके जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आए। बंधुओं, डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का जीवन यात्रा और उनकी विशिष्टता ज्ञान ध्यान तप साधना आराधना, उनकी प्रेरणा व प्रभाव एक कविता के रूप में समिटी हुई है जो मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ। संस्कारों की धारा बहाई बाल मनों में दीप जलाए, शिविरों में संस्कृति बोई सद्गुणों के बीज जमाए। कांकरिया बना था केंद्र जहाँ टाइपिंग का ज्ञान मिला, व्यावसायिक शिखरों को बच्चों ने वहाँ से छुआ। जय जैन व्यायामशाला तन मन को बल देती थी, जय जीत सिलाई प्रशिक्षण केंद्र से गृह लक्ष्मी भी सजती थी। जय जैन महावीर कोचिंग सेंटर ज्यों दीप शिखा संज्ञान की, जय जैन पुस्तक कोश रचना अमूल्य ज्ञान की। टाइपराइटिंग सेंटर से शुरू हुआ अक्षरों का अनुशासन, जहां युवाओं ने सीखी मेहनत और कमाया आत्मविश्वास का धन। सिर्फ काम नहीं वहाँ मिला जीने का सलीका, सोच में आया दम। गुरुदेव की प्रेरणा से हर व्यक्ति बना कुछ खास, बड़ा हर कदम। पद्मोदय जैन कैलेंडर समय और धर्म का सुंदर मेल, हर महीने की जानकारी हर तिथि का सटीक खेल। युवा पदमचंद्र की सोच से निकला श्रद्धा से सजा ये उपहार। युवा पदमचंद्र की सोच से निकला श्रद्धा से सजा ये उपहार। हर घर में पहुंचा यह कैलेंडर, बना नवयुग का पहचान प्रकार। बंधुओं, दीक्षा से पहले गुरुदेव कोचिंग सेंटर लेते थे, टाइपराइटिंग सेंटर लेते थे और दीक्षा से पहले उन्होंने पद्मोदय जैन कैलेंडर स्वयं ने ही प्रारंभ किया, स्वयं ने ही तैयार किया और आज घर घर के अंदर वो पद्मोदय जैन कैलेंडर आपको मिलेगा। केवल इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी घरों के अंदर जैन कैलेंडर लगाया हुआ रहता है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो जैन कैलेंडर है ये प्रथम विश्व का जैन कैलेंडर, दिन का हो, महीने का हो, पर्व हो, तिथि हो, हर तरह का वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दीक्षा के दीप से जगी साधना की अग्नि प्रखर, ज्ञानाराधना की बहे हर पल पवित्र निर्जर। जैन दर्शन का गहन विश्लेषण बना आपके तप का संग, युवा मनीषी दृढ़ तपस्वी साधना में परम उमंग। अनुपेहा ध्यान पद्धति नव चेतना की सौगात, चेतना के गहन प्रदेश में
गुरु ने खोली सच्ची बात। 12 व्रतों के प्रेरक गृहस्थों को संयम सिखाया। सहज भावों में धर्म का बीज हर मन में बोया और खिलाया। आपकी प्रेरणा से बने तिरुतनी सेननी गिरी विद्यालय, जहाँ ज्ञान संस्कार पाकर निखरे बालक निर्मल भाल। बोलाराम स्कूल में गुरुवर ने समझाया सहज विचार। हर वार को बच्चों को मिलने लगा फल, सेहतमंद और स्वादिष्ट उपहार। बंधु, जिस समय गुरुदेव 2010 के अंदर तेलंगाना के क्षेत्र में विचरण के साथ में चातुर्मास भी किया था और चातुर्मास पूर्ण करके हैदराबाद सिकंदराबाद का चातुर्मास कंप्लीट करके जब विचरण कर रहे थे, तब गुरुदेव बोलाराम के क्षेत्र में पधारे थे। और वहाँ पर एक ऐसी स्कूल है जहाँ पर बच्चों को प्रतिदिन अंडा दिया जाता था। गुरुदेव जब इस बात को सुनी तो गुरुदेव में मन में विचार आया कि इस तरह से बच्चों को अंडा देना और उनके मन में भी विकृति पैदा बच्चों के अंदर होगी तो वो संस्कार कहाँ से मिलेंगे। तो गुरुदेव ने बातचीत करके उनको प्रेरणा दी कि आप अंडे की जगह पर प्रतिदिन केला आप दे सकते हो। और गुरुदेव के वो प्रभाविक शब्दों को सुनकर उस बोलाराम के स्कूल के अंदर आज भी वहाँ पर अंडे की जगह हर बच्चों को केला वितरण किया जाता है। गुरुवर की करुणा से जागी हर दिल में सेवा की भावना। गौशालाएं बनी जहाँ गूंजी मुक्त पशुओं की मधुर सद्भावना। कामारेड्डी जाला की चौकी बने सेवा केंद्र, सेवा की सच्ची मिसाल। जहाँ हर कोना बोला गुरुदेव की दृष्टि में है कमाल। बंधुओं, कामारेड्डी का क्षेत्र है जाला चौकी जो ये ब्यावर के पास आता है। गुरुदेव ने देखा कि साधु साध्वी जहाँ पर भी विचरण करते हैं वहाँ पे ना रहने की व्यवस्था मिलती है और ना ही गोचरी की व्यवस्था मिलती है, और बीच में कहीं पे भी रुकना हो तो सुविधा भी पूरी नहीं मिलती। तो गुरुदेव ने सोचा कि हर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक विहार केंद्र होना चाहिए, एक सेवा केंद्र होना चाहिए। आप देखते हो मंदिर मार्गी मूर्ति पूजक जो होते हैं अहमदाबाद के अंदर राजस्थान से जब आते हैं तो हर 10 किलोमीटर पर एक मंदिर बनाया जाता है और वहाँ पर भोजनशाला भी होती है। तो गुरुदेव हमेशा दूसरों से अच्छाइयों को लेते हैं। तो इसी अच्छाई से गुरुदेव ने सोचा कि रास्ते के अंदर साधु साध्वी को किसी प्रकार की विहारचर्या के अंदर तकलीफ ना हो, इसलिए कामारेड्डी जो आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, कामारेड्डी से आगे एडलूरू एक गांव का नाम है, वहाँ पर एक सेवा केंद्र प्रारंभ किया। और ये जो बनाने वाले हैं गुरुदेव के परम गुरु भक्त अमरचंद साहब बोहरा, उन्होंने तन मन धन से पूरी सेवा दी और वहाँ पर सेवा केंद्र बनाया। और आज तक वहाँ पर जब से ये उद्घाटन हुआ, उद्घाटन होने के बाद कम से कम 50 से 100 साधु साध्वी उस सेवा केंद्र के अंदर रुक चुके हैं और सभी ने यही कहा कि यहाँ जो सेवा केंद्र बनाया बहुत ही साताकारी थी। तो गुरुदेव की यही विचारधारा होती है कि हर साधु साध्वी को, चाहे कोई भी संप्रदाय के हो, सभी को साता पहुँचे। मैसूर, बेंगलुरु, जलगांव, जोधपुर, रायचूर, अमरावती समनी वृंद का रहने का स्थान, जहाँ साधना के संग होती है चैरिटी और सहयोग की पहचान। जेपीपी जैन अतिथि गृह बना जैन समाज की सेवा का आधार, जहाँ धर्म यात्रियों को मिले विश्राम सुविधा और सत्कार। बंधुओं, पूरे इंडिया के अंदर अभी तक
6 से 7 समनी सेंटर है। समनी सेंटर भी गुरुदेव की एक प्रेरणा बनी। ये समनी सेंटर क्यों बनाया गया? क्या आपने कभी सोचा कि इस तरह से स्वतंत्र समनी सेंटर बनाने का कारण क्या है? जब दीक्षा हुई थी प्रथम समनी वर्ग, समनी श्री निधि जी और श्रुत निधि जी, उस समय लोगों के अंदर एक मन में सवाल उठते थे कि समनी मार्ग है क्या, ये किसके लिए खुला है। और उस समय गुरुदेव को बहुत परेशानियां आती थी, बहुत ही संकटों का सामना करना पड़ता था। लोगों ने समनी वृंद को रुकने के लिए जगह नहीं दी। उन्होंने कह दिया था कि हम स्थानक के अंदर समनी वर्ग को नहीं रुकाएंगे। तब गुरुदेव ने एक जुनून पैदा की और गुरुदेव ने सोचा कि अगर समनी वृंद जैसे ही निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो रुकना है। तो गुरुदेव ने सोचा कि समनी सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा और वहाँ पे समनी वृंद रुकेंगे और साथ में वहाँ पर शिक्षा का भी केंद्र बनेगा। बंधुओं, आज जगह जगह पर ये समनी सेंटर इसलिए बना है ताकि समनी वृंद वहाँ पे रुक सकते हैं, अपना अध्ययन भी कर सकते हैं और वहाँ पर प्रवचन भी चलते हैं। और बंधुओं, समनी सेंटर के अंदर चैरिटी का काम भी होता है। ये सब गुरुदेव की प्रेरणा से बनी है। सांडिया में गुरुदेव की प्रेरणा से सेवा पथ बना महान जेपीपी अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन और ग्रामवासियों ने दिया योगदान। उदित हुआ आरोग्य मंदिर, जहां करुणा ने लिया आकार, सरकार को समर्पित वहां धरोहर बना जन सेवा का उज्जवल विचार। विपदा की घड़ी में भी जो अडिग रहे वो थे गुरुदेव पदमचंद्र महान। कोविड काल में बचाए जीवन, सेवा बनी सहज कल्याण विधान। बेंगलोर मैसूर की पुण्य धरा पर वर्षितप पारणा का कराया शुभारंभ। बेंगलोर मैसूर की पुण्य धरा पर वर्षितप पारणा का कराया शुभारंभ। तप साधना के दीप जले, श्रद्धा बनी हर तपस्वी का आरंभ। बंधुओं, जिस समय कोविड हुआ था, कोरोना काल, ऐसी विकट परिस्थिति थी, आप भी अच्छे से जानते हो। और उस समय कितने लोगों की मौत हुई थी। गुरुदेव 500 से लेकर 800 श्रावक श्राविकाओं को उस कोरोना की स्थिति से बचाया है। ऐसे श्रावक श्राविका है जिनको कोरोना हो गया था, तो समनी वृंद के माध्यम से समाचार भिजवाया जाता और हम गुरुदेव को समाचार पहुंचाते थे। और गुरुदेव उनको जो आयुर्वेदिक दवाई बताते, उस दवाई के माध्यम से जो वेंटिलेटर में हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो भी 3 दिन के अंतराल के अंदर घर आ गए हैं सूखे समाधि। अब जो डॉक्टर दवाई लेने नहीं दी वो बात अलग, बाकी 700 लोगों को गुरुदेव ने कोरोना के काल में कोरोना से ग्रसित लोगों को ठीक किया। और जो मैसूर और बेंगलुरु समनी सेंटर है, वहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि समनी सेंटर के अंदर चैरिटी का काम होता है और साथ साथ गुरुदेव की ये प्रेरणा रही कि जैन धर्म के अंदर जो वर्षी तप महान पर्व बताया, उस वर्षी तप का प्रारंभिकरण गुरुदेव की प्रेरणा से मैसूर में भी प्रारंभ हुआ और बेंगलुरु में भी प्रारंभ हुआ। और आज की तारीख के अंदर बेंगलुरु के अंदर 160 वर्षी तप वाले वहाँ पर एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं और वहाँ पर पारणा करते हैं। पूरी पारणा की व्यवस्था श्री अंश कुमार समिति के द्वारा बेंगलुरु और मैसूर में हो रही है। तो ये प्रेरणा देने वाले भी डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब हैं। दृढ़ मनोबल वचन सिद्धि, साधना में तप की पराकाष्ठा, गहन एकांत की अनुभूति, आत्मा की मधुर गाथा। गुरुदेव के हुए 14 शिष्य शिष्याएं,
कर रहे धर्म का विस्तार, कर रहे धर्म का विस्तार, उदार भाव से दीक्षा देकर किया आत्माओं का उद्धार। ज्ञान मीमांसा मोक्षारोहण कर्म विज्ञान का विस्तार, आपकी लेखनी में बसी, आपकी लेखनी में बसी दर्शन और तत्व विचार। महापुरुषों के जीवन पर सचित्र किताबें बनी अमूल्य, हर शब्द में गूंजे संदेश, प्रेरणा का बने मूल्य। बंधुओं, गुरुदेव की सचित्र किताबें छपी, ज्ञान मीमांसा मोक्षारोहण, ऐसे अनेक अनेक किताबें गुरुदेव की प्रेरणा से छपी हुई है। ये हर एक व्यक्ति को जैन धर्म का, जैनिज्म का सिद्धांत हर जन जन तक पहुँचे और सरल भाषा में हर व्यक्ति को समझ में आए, तो इस तरह से उसमें तत्व का बोध देते हुए जैन धर्म के सिद्धांतों को एक आकार देते हुए गुरुदेव की प्रेरणा से अनेक किताबें छपी है। और आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के द्वारा रचित बड़ी साधु वंदना हो या क्षमा धर्म हो या पुण्य छत्तीसी हो, इसके ऊपर गुरुदेव ने प्रवचन फरमाया और इसकी भी किताबें छपी है। आप भली भांति जानते हो, बड़ी साधु वंदना के 5 भाग, 64 सती सज्जाई के 5 भाग। बंधुओं, जब ये किताबें पढ़ते हैं तो आगम का गहन अध्ययन हो जाता है और जीवन में परिवर्तन भी आ जाता है। गुरुदेव जब 2012 चातुर्मास की बात चेन्नई के अंदर भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर प्रवचन फरमाया था और प्रवचन को श्रवण करने के लिए 5000 की उपस्थिति थी और उस 5000 की उपस्थिति में बिना माइक प्रवचन बोलना, गुरुदेव की आवाज़ बहुत बुलंद। तो हर संप्रदाय के श्रावक श्राविका भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर प्रवचन श्रवण करने के लिए रेगुलर आते थे। एक गुरुदेव का प्रभाव है कि उनके वचन के अंदर वो मधुर वचन हर एक को प्रभावित कर देता है। उनकी शैली भी इतनी सरल और सजग थी। बंधुओं, विज्ञान को साथ में जोड़कर, आगम को भी साथ में जोड़कर वह प्रवचन फरमाते थे। ना केवल साधक, ना केवल ज्ञानी, ना केवल साधक, ना केवल ज्ञानी, पर सेवा शिक्षा और साधना के त्रिवेणी महानी। हर युग हर मन हर पीड़ा को, हर युग हर मन हर पीड़ा को गुरुदेव आपसे प्रेरणा मिले, पथ और पहचान मिले, पथ और पहचान मिले। गुरुदेव, आपके जीवन का हर क्षण एक ग्रंथ, हर निर्णय एक संकल्प, हर तप एक प्रकाश और हर प्रेरणा एक नया इतिहास, हर प्रेरणा एक नया इतिहास। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी की महिमा चाहे जितना भी गाओ वो क्या है, कम है, क्योंकि उन्होंने कार्य भी ऐसा किया। एक बार जब कोरोना काल था 2020 के अंदर गुरुदेव का चातुर्मास रायपुर में हुआ था और रायपुर चातुर्मास कंप्लीट होने के बाद जब गुरुदेव जूटा से होते हुए आगे विहार कर रहे थे तो साथ में कमलचंद जी जूटा के श्रावक थे। रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ा सर्प जो गाड़ी से, एक ट्रक से टकरा गया था और वहाँ पर उसको पीड़ा हो रही थी और वो टकराने के कारण से उसके मन में भी वो आक्रोश पैदा हो गया था। तो गुरुदेव ने जब उस सर्प को देखा तब गुरुदेव आगे नहीं बढ़े, वहीं पर रुककर उस सर्प को आधे घंटे तक मंगलिक सुनाई और जैसे जैसे मंगलिक सुनाते गए वो सर्प के अंदर जो भावना है, वह भावना, जो क्रोध की भावना चल रही थी, वह धीरे धीरे शांत होती गई और आधे घंटे के बाद वह सर्प इतना शांत हो गया कि वो आराम से अपने रास्ता चला गया। बंधुओं, ये प्रभाव किसका है? किसका है? गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब का। अगर वो वहाँ पर
उपस्थित नहीं होते और ऐसी सिचुएशन घटी तो उस समय सड़क की क्या दशा हो सकती है। बंधुओं, ये गुरुदेव का प्रभाव है कि हर जन को उद्धार करते हैं, चाहे वह मनुष्य हो चाहे वह तिर्यंश हो। जन जन का उद्धार तो गुरुदेव ने किया, एक उसमें मैं भी हूँ। जब 2010 के अंदर गुरुदेव के सानिध्य में आई थी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, घर वालों के बीच में रहता है, तब बहुत कुछ सीख जाता है। अपने दोस्तों के साथ में रहता है, जिस तरह से उसको संगत मिलती है वैसे वो रम जाता है। लेकिन जब मैं गुरुदेव के पास आई थी, बचपन से लेकर 21 साल तक, मानो कि घर में रहते हुए भी मेरे को बहुत चीज़ों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहता था, या ये समझो कि चाहे रिलेशंस के अंदर हो, घर के अंदर मेहमान आते थे, मेरे को वो भी नहीं पता कि ये परिवारजन मेरे से क्या कनेक्शन है, यानी क्या रिश्ता है। तो मेरे सांसारिक बहन, बड़ी मम्मी की बेटी, उसको मैं पूछ लेती थी कि ये हमें क्या लगते हैं, तब वो बहुत ही विस्तार से बताती थी। तब मैं उसको एक ही बात बोलती, वो सब तो छोड़ो, मैं उनको क्या पुकारूं इतना बोल दो, बुआ बोलूं, मामी सा बोलूं या मासी बोलूं। तो वो मेरी सिचुएशन थी। पढ़ाई अध्ययन सब जारी था, लेकिन फिर भी जो समझ होनी चाहिए, जो सीखना, जिससे जैसे सीखना होता था, वो सब उसमें मैं बहुत कमज़ोर थी। तो जब मैं गुरुदेव के पास आई, गुरुदेव ने मेरे को अध्ययन करवाया, बहुत कुछ कलाएं सिखाई है, और जीवन व्यवहार भी मैंने गुरुदेव से यहाँ आने के बाद ही सीखा है। आज मैं आपके सामने जो प्रवचन कह रही हूँ, जो प्रवचन फरमाती हूँ, ये भी कला गुरुदेव ने सिखाई है। बचपन से लेकर 21 साल तक स्कूल भी जाती थी, टीचर्स भी कहते थे कि आपके अंदर हुनर है, आप खड़े होकर बोल सकते हो, फिर भी वो मन में हिम्मत नहीं आती, किसके कारण से मेरे को नहीं पता। लेकिन जब गुरुदेव के यहाँ पर आई 2010 के अंदर, मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, मेरी दीक्षा 2011 में हुई। 2010 के अंदर बोलाराम स्थानक में गुरुदेव विराजमान थे, और उस समय समनी जी की दीक्षा भी हो गई थी, साथ में और बाकी समनी जी भी थे, और साथ में बच्चियाँ भी थे। तब गुरुदेव जैसे भी दोपहर के समय के अंदर सभी को प्रशिक्षण देते थे, बोलने की कला सिखाते थे, एक एक को बुलाते थे और अपनी भावों को व्यक्त करते हुए जो कहना है, जिस भी टॉपिक के ऊपर कहना है, वो कहकर चले जाते थे। सब लोग ने अपना अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छे से बोला। लेकिन जब मेरा नंबर आया तो उस समय गुरुदेव ने तो बुला लिया, बट मेरे मन में बहुत संकोच था, मैं बहुत शर्माती थी उस समय। गुरुदेव ने कहा कि अगर ऐसे बोलना नहीं आता है तो किताब देखकर बोल लो। फिर भी लगता था कि मैं कैसे बोलूं, यानी मैं इतना डरती थी। उस समय में भी कोई भी नहीं थे, सब अपने ही थे, लेकिन बोलने की हिम्मत वो नहीं थी। तो गुरुदेव ने कहा मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर भी तुम बोलो। तब भी मैंने नहीं बोला। ये 2010 उस बोलाराम सबसे पहला स्थान जहाँ पर मेरे को बोलने के लिए खड़ा किया था। उसके बाद गुरुदेव अपना जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, मेहनत की अपनी शिष्यों के ऊपर, और आज इस स्थल पर पहुंचाया। यहाँ पर मैं पहुंची हूँ यहाँ तक, तो ये सारा श्रेय गुरुदेव को जाता है। चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे कलाकृति के अंदर हो, चाहे सेवा के अंदर हो, हर चीज के अंदर, हर फील्ड के अंदर किससे क्या बात करना, कैसे बात करना, बच्चों की क्लास कैसे लेना, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें गुरुदेव ने ही मेरे को सिखाई है। गुरुदेव
कहते हैं कि माँ जन्म देती है और गुरुदेव जीवन दान देते हैं, तो गुरुदेव मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। तो आज इसमें मार्ग में हूँ। बंधुओं, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना, यानी गृहस्थ में थे और वहाँ से निकलकर समनी मार्ग में आगे बढ़े। ये समनी मार्ग भी गुरुदेव का खोलने का यही उद्देश्य है कि जन जन तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार होवे, क्योंकि साधु साध्वी अपनी मर्यादा में रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत लंबा समय लग जाता है। और अभी गुरुदेव जब बेंगलुरु से रायचूर पहुंचे, क्योंकि दीक्षा कराने वाले थे 11 जून को दिलीप जी दोखा मुमुक्षु की, तो 450 किलोमीटर का विहार मात्र 25 दिन के अंदर बेंगलुरु से रायचूर पहुंचे हैं। इतना उग्र विहार करके आए हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना बहुत मुश्किल होता है, वाहन विहार नहीं, पैदल विहार करते हैं। तो गुरुदेव आगे की दृष्टिकोण को देखते हुए ये समनी मार्ग इसलिए प्रारंभ किया ताकि जन जन को जैन धर्म का प्रचार प्रसार होवे। मैंने सुना था गुरुदेव के मुखारविंद से, बेंगलुरु का, मैसूर का एक ऐसा परिवार जो पूरा परिवार क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जहाँ तक प्रचार प्रसार जो पहुँचना चाहिए था जन जन तक, वो पहुँच नहीं पा रहा है, इसलिए समनी मार्ग प्रारंभ किया। तो गुरुदेव हमेशा एक ही बात कहते हैं कि नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं आना। तो ये समनी मार्ग ये बीच का मार्ग है, साधु साध्वी और गृहस्थ के बीच का मार्ग। गृहस्थ जो है 8 दिन का मुश्किल से परिश्रम में स्वाध्याय दे सकते, उसके अलावा उनको टाइम नहीं मिलता, बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, और साधु साध्वी समय पर कहीं पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो ये समनी मार्ग का प्रारंभ किया। कहीं पर भी किसी को भी संथारा पचखाना है तो यहाँ पर संदेश आ जाते थे, और गुरुदेव तुरंत समनी वर्ग को संथारा पचखाने के लिए, चाहे बेंगलुरु हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे भेज देते हैं। तो ये गुरुदेव की प्रेरणा और ये गुरुदेव की विशेषता, और गुरुदेव की एक और विशेषता है, समनी मार्ग प्रारंभ कर दिया लेकिन बंधन में नहीं रखा कि पूरी दीक्षा लेना है तो इसी गच्छ में लेना है, ऐसा कोई संप्रदायवाद नहीं। आप चाहे किसी भी संप्रदाय में जाकर पूरी दीक्षा अंगीकार करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक गुरुदेव का बहुत बड़ा दिल बंधुओं वहाँ पर बांध के नहीं रखा। तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि लाइफ में एक बार संयम तो आना जरूरी है, क्योंकि संयम के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। तो यही प्रेरणा देते हैं कि नीचे से ऊपर जाना है। तो मेरी भी एक भावना है कि समनी मार्ग में हूँ तब तक यहाँ का नियम का पूर्ण रूप से पालन करूँगी और आगे जाकर पूरी दीक्षा जरूर लूँगी। 4 या 5 हो, अगर तैयार हो जाएंगे तो मैं पूरी दीक्षा ले लूँगी। बंधुओं, एक गुरुदेव की सोच कि समनी मार्ग के द्वारा जैन धर्म को फैलाना है। आज का ये दिन गुरुदेव का बर्थडे, गुण कीर्तन आज हम सब मिलके कर रहे हैं, तो उनके गुणों को धारण करने का प्रयास करें। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि चाहे व्यक्ति के अंदर कितने भी अवगुण रहेंगे, लेकिन उनके भीतर जो गुण है उन गुणों को ले लो। एक गुण भी अगर जीवन में आ ही जाएगा तो वह व्यक्ति वहाँ साधक तिर जाएगा। और चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, उस समय चाहे कैसी भी संकट आ जाए, लेकिन खुद का धैर्य बनाए रखना। आज भली संकट आया हो लेकिन कल परिस्थिति बदल जाएगी, ये गुरुदेव की विशेषता है। चाहे कोई भी विपदा आ जाती है, अपना विल पावर इतना स्ट्रांग रहता, वहाँ पर स्थिर रहते हैं। गुरुदेव की विशेषता चाहे जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि उनका जीवन शैली ही बहुत ही सरल है, बहुत ही सजग है।
तो गुरुदेव की जैसे जैसे महिमा को गाते जाएंगे, वैसे वैसे उनका गुणों का अनुसरण करते जाएंगे तो जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। पदमचंद्र जी महाराज साहब के गुणों को जीवन में अपनाना है और वो जैसे बने हैं वैसे बनना तो शायद दुर्लभ होगा, लेकिन उनके बताए हुए पथ पर, उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना और आज के दिन कुछ ना कुछ त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान ग्रहण करने का संकल्प रखना। उनकी जैसी कठोर साधना थी वैसी कठोर साधना, कठोर तपस्या जो 7 साल तक एकासना करते और बड़ी बड़ी कठोर तपस्या उन्होंने की है, उतना जिस दिन स्वयं हम करेंगे वह दिन धन्य होगा। लेकिन आज एक दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एकासन अवश्य करना, जिससे आपकी आत्मा उज्जवल पवित्र बनती जाएगी तो शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ।